बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गई है। मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता को लेकर शुरू हुई इस प्रक्रिया ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। करोड़ों मतदाताओं के नाम कटने, नए नाम बहुत कम जुड़ने और समय सीमा में किसी भी तरह के विस्तार से इनकार के बाद सवाल उठ रहा है कि आने वाले यूपी चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। आखिर एसआईआर की प्रक्रिया क्यों इतनी अहम है, इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और मतदाता सत्यापन के लिए शुरू की गई मैप लिंकिंग प्रक्रिया कितनी निर्णायक साबित हो सकती है, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अंजना पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य भर में 2.89 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या लखनऊ और गाजियाबाद की है। केवल लखनऊ में ही 30% नाम हटाए गए हैं, जिससे जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब एसआईआर प्रक्रिया में समय का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को ही जारी होगा। एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने की पहली समय सीमा 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे 2 बार बढ़ाया गया और शुक्रवार को भी यह खत्म हो गई। आपको बता दें कि पिछले 14 दिनों में एसआईआर में सिर्फ 2 लाख नए नाम जुड़े हैं, जबकि हटाए गए नामों की संख्या इसकी तुलना में कई गुना अधिक है। इससे विपक्षी दलों की निगाहें भी इस ड्राफ्ट पर टिकी हुई है। फोकस यह है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम कटे जाने के बाद अंतिम सूची आने पर प्रदेश की मतदाता संख्या में कितना बदलाव दर्ज होता है। बता दें कि 14 दिन पहले तक चुनाव आयोग ने बताया था कि 2.91 करोड़ नाम कटने वाले हैं, क्योंकि इतने लोगों ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए थे। इसी अवधि में केवल 2 लाख नए फॉर्म वापस आए हैं, जिसके बाद अंतिम संख्या घटकर 2.89 करोड़ रह गई है। बड़ी संख्या में कट रहे नामों की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए महानगरों में आए लोगों ने 2 जगह वोटर आईडी बनवा लिए थे, जैसे कि एक अपने गांव गृह क्षेत्र में, दूसरा महानगरों में जहां वे काम करते थे। इस बार गहन स्क्रूटिनी के बाद डुप्लीकेट एंट्रियों को हटाया गया है, क्योंकि लोगों ने अपने स्थायी ग्रामीण पते पर वोटर पहचान बनाए रखने का विकल्प चुना है। इसीलिए लखनऊ और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। अब एसआईआर में अब तक कितनी प्रगति हुई है, चलिए जानते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि 99% कार्य पूरा हो चुका है। 27 अक्टूबर 2025 तक कुल 15,44,33,092 मतदाताओं में से 80% ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिए थे, जो कि 2.91 करोड़ मतदाता बाकी थे। उन्हें कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहचान सुनिश्चित करने के लिए मैप लिंकिंग प्रक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है, जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। मतदाता सत्यापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए आयोग ने एक खास मैपिंग प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें प्रत्येक मतदाता के नाम को माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से लिंक किया जा रहा है। ये कार्य 75% तक पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला अहम कदम बन चुकी है। बड़ी संख्या में नामों का कटना, डुप्लीकेट एंट्री की पहचान और मैप लिंकिंग जैसी सख्त सत्यापन प्रक्रिया ये संकेत देती है कि इस बार मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। अब सभी की निगाहें 31 दिसंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची पर टिकी है, क्योंकि इसी से ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश की कुल मतदाता संख्या में कितना बदलाव आया है और इसका चुनावी समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एसआईआर की यह पूरी प्रक्रिया भविष्य में चुनाव सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकती है।